हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ IQ सॉल्यूशन पर। तो आज के इस वीडियो में भाग के बेसिक को सीखेंगे। भाग के बेसिक को सीखने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि 2 से 634 में भाग देना है। तो 2 से जब 634 में भाग देंगे तो पहले 634 का जो फर्स्ट नंबर है 6 उसको काटेंगे। वो जब कटेगा तब अगला नंबर 3 को काटेंगे, इसके बाद 4 से काटेंगे। तो इस तरह से 634 में हम 2 से भाग करेंगे। तो चलिए 2 से पहले 6 नंबर को काटेंगे। तो 2 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 2 तिया 6, 3 बार पढ़ेंगे, 6 आया। यहाँ पे घटने के बाद 6 में से 6 गया तो 0, लेकिन 0 नहीं देंगे, कट इस करेंगे। अब 2 से 6 नंबर कटा। अब अगला नंबर 3 है तो 3 उतारेंगे और इसको काटेंगे। तो 2 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 3 होगा। 3 आना चाहिए या 3 से जस्ट छोटे वाले नंबर आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 का 2, एक बेर में कितना आया, 2 आया। इसको घटाने के बाद कितना होगा नंबर, 1, यानी 3 में से 2 घटा तो 1। अब अगला नंबर 4 है तो इस 4 को उतारेंगे तो कितना हो गया, 14। अब 2 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 14 हो गया, या 14 से जस्ट नीचे वाले नंबर होगा। तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 14। इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद इसको कट गया, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे जो यहाँ नीचे में सबसे नीचे में आता है इसको बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल इसको बोलते हैं भाजक, और 634 को बोलते हैं भाज्य। 2 को बोलते हैं भाजक, 634 को भाज्य, और 317 जो आया इसको भागफल बोलेंगे, और शेष 0 को बोलते हैं। तो इस तरह से आप छोटे नंबर से आप भाग कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 5 से 155 में भाग देना है। तो इसको कैसे देंगे, जैसे कि 5 से पहला नंबर 155 का 1 है, तो 5 से 1 में भाग नहीं लगेगा। जब सिंगल डिजिट में नहीं लगता है तो क्या करते हैं, 2 डिजिट को पकड़ते हैं। तो 2 डिजिट पकड़ेंगे तो कितना हो गया, 15। तो अब 5 से 15 में भाग लगाएंगे। तो 5 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 15 होगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 या 15, यानी 3 बेर में 15 आता है। अगर 5 का में 15 नहीं होता तो 15 से जस्ट नीचे वाले नंबर जो आता है उसको ले लेते हैं। तो आप इसको घटाइए, 15 में से 15 गया तो 31, यानी 0। अब अगला नंबर उतारेंगे 5। अब 5 का को कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा। तो 5 का 5, एक बार। अब यहाँ पर भी 5 देंगे। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गया तो 31, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे जो 0 आया यह क्या हो गया, शेष। नीचे में जो लास्ट में आता है उसको शेष बोलते हैं। और यह जो 31 है इसको बोलते हैं भागफल। भागफल। और यह 5 है इसको बोलते हैं भाजक। और यह जो 155 है इसको बोलते हैं भाज्य। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि शेष किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो 0 आता है नीचे में उसको शेष बोलते हैं, और भाग देने के बाद जो 31 आया उसको भागफल बोलेंगे। 155 को जिसमें भाग लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और 5 को भाजक बोलते हैं। तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो उसको भी लास्ट में लिख देंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 7 से 526 में भाग देना है। तो इसको भी ऐसे ही देंगे कि 7 से 526 में भाग देने के लिए पहले पहला डिजिट में भाग लगाएंगे। तो 7 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा। तो 5 तो छोटा पड़ रहा है, 7 का में 5 तो है ही नहीं। अगर सिंगल डिजिट नहीं कटे तो क्या करते हैं, 2 डिजिट को पकड़ते हैं। तो 5 से नहीं काम चला तो 2 डिजिट यानी 52 को पकड़ेंगे। अब 7 का इनको कितना बार पढ़ेंगे कि 52 होगा। तो 7 का में 52 तो है नहीं, 7 7 49 है। तो 52 या 52 से जस्ट छोटा हुआ जो भी नंबर आएगा उसको ले लेंगे। तो 7 7 49, 49 आता है। अब 52 में से 49 को घटाइए, कितना हो गया, 3। अब अगला नंबर उतारेंगे, 52 तो कट गया। अब 6 उतारेंगे,
अब 7 का n को कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा। तो 7 का n में 36 तो है नहीं, 7 पंचे 35 है, 5 बार पढ़ने के बाद कितना आता है 35 आता है। अब इसको घटाएंगे, 36 में से 35 गया तो 1, यानी 6 में से 5 गया तो 1। तो फाइनली 526 कटने के बाद हमें रिमाइंडर यानी शेष लास्ट में कितना आता है 1 आता है। तो 1 हो क्या हो गया, शेष हो गया। और 75 जब 7 से हम भाग दिए 526 में, तो 75 हमको क्या आ गया, भागफल आ गया, और शेष 1 आ गया, और भाजक कितना था 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब भाजक 7 था और भाज 526 था तो हमें शेष 1 आया और भागफल 75 आया। तो एक फार्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो उसको भी लिख देते हैं। तो भाग के एक बेसिक फार्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब भाग में जब भाजक को भागफल के साथ गुना करेंगे और उसमें शेष को जब जोड़ेंगे तो भाज के बराबर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप जांच कर सकते हैं किसी भी भाग में, जब भाजक को भागफल के साथ गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे तो भाज के बराबर आ जाएगा। और आपको बताया ही है कि भाज किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं और भागफल किसको बोलते हैं, और शेष भी। तो इस फार्मूला पर आप किसी भी भाग को जांच कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि भाग के बेसिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।